तो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। तो आज हम 11th स्टैंडर्ड का पोयम जो है चेरी ट्री, जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले हम इंग्लिश में पोयम को पढ़ेंगे और फिर हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा ये है, 8 years have passed since a placed of my cherry seeds in the grass. Must have a tree of my own, I said, and weathered it once and went to bed and forget. But cherries have a way of growing to no one's caring very much or knowing, and suddenly that summer near the end of May, I found a tree had come to stay. इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन चलिए देखते हैं। इस कविता में कवि बता रहे हैं कि उसने 8 साल पहले अपने घास के बीच एक चेरी का बीज लगाया था। उसने सोचा था कि उसके पास अपनी एक पेड़ होनी चाहिए। बीज लगाने के बाद उसने उसे पानी दिया और फिर सो गया। बीज की देखभाल करना वो भूल गया था, लेकिन चेरी के पेड़ के अपने आप बढ़ना एक तरह से चमत्कार जैसा था। बिना किसी देखभाल या किसी के ध्यान देने के बावजूद अचानक उस गर्मी के मौसम में लगभग मई के अंत में एक पेड़ उग आया जो वही रहने वाला था। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, इट वॉज वेरी स्मॉल 5 months child, lost in the tall grass running wild. Goat at the leaves, the grass cutter side, split the apart and monsoon blight, several the slender them even so. Next spring I watched trees new shoots grow. The young tree struggled upward, thrust its arms in a fresh fierce lust for light and air and sun. इसमें कविता में कवि बता रहे हैं कि कवि एक छोटे पेड़ के बारे में बात करता है जो केवल 5 महीने पुराना था। वो पेड़ बहुत छोटा था, लंबी घास में खो गया था। पेड़ के पंक्तियां बकरियों ने खा ली। घास काटने वाले की दरांती ने उसे काट दिया और मॉनसून का सूखा नुकसान भी उस पेड़ की नाजुक डंठल को सुखा और झुका दिया। इसके बावजूद अगले वसंत ऋतु में कवि ने देखा कि 3 नई कलियां उस पेड़ से फिर उगी। पेड़ ने संघर्ष किया, उसने जोर से अपनी शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ाई, जैसे वो प्रकाश, हवा और सूरज की ओर नई और तीव्र इच्छा के साथ बढ़ रहा हो। नेक्स्ट स्टैंजा पे जाएंगे। I could only wait as one who watched wandering while time and the rain made its miracle from green growing pain. I went away next year, spent a season in Kashmir, come back, thinner, rather poor, but richer by the cherry tree at my door. 6 feet high and one dark cherry, and I could scarcely believe it a very repented the jeweled in the sun hung from the branch just one, and next year there were blossoms small, pink, fragile, quick to fall at the merest breath the slightest breeze. इसका मतलब है, कवि बताता है कि वो कुछ कर नहीं सकता था, बस इंतजार कर सकता था। वो अपने ऐसे व्यक्ति की तरह था जो एक देख रहा था, भटक रहा था, जबकि समय और बारिश ने एक चमत्कार किया, हरियाली में दर्द को बढ़ते हुए चमत्कार में बदल दिया। अगले साल कवि कहीं दूर चला गया, कश्मीर में एक मौसम बिताया। वापस आने पर वो थोड़ा दुबला और गरीब था, लेकिन उसकी दरवाजे पर एक चेरी का पेड़ था जो उसके लिए अमीर बनने जैसा था। उसका चेरी का पेड़ 6 फुट ऊंचा था। वो लगभग विश्वास नहीं कर पा रहा था कि पेड़ पर एक चेरी का फल भी था। वो फल धूप और पका हुआ और जैसे कोई रत्न हो,
शाखा पर लटक रहा था। अगले साल पेड़ पर छोटे छोटे गुलाबी फूल भी आए जो नाजुक थे और जल्दी गिर जाते थे, जैसे कोई हवा या सांस उनके गिरने के लिए काफ़ी हो। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलेंगे। इसके अंदर कुल 2 ही स्टैंजा है। एक स्टैंजा बहुत बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन हम उसको ब्रेक करके उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। ये लास्ट स्टैंजा है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कभी a lay of the grass at least, looking up through leaves at the blue, blind sky. The fishes as they flew and fitted through the depth green, while bees in the stately dark of nectar from each bloom, and the sun sank swiftly. And the stars turned in the sky, and moon, months, and singing crickets I. Yes, I praised night, the stars and trees, the small the cherry grow by me. यहाँ पे जो क्रिकेट शब्द है, ये क्रिकेट्स मतलब खेलने वाला गेम नहीं, ये क्रिकेट्स वो फंगी है, वो कीटाणु छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनको कहा जाता है जो रात को चमकते हैं। कभी घास पर आराम से लेटा है और ऊपर देख रहा है, जहाँ पेड़ की पंक्तियों के बीच से नीला आकाश दिखाई दे रहा है। वह देख रहा है कि कैसे फिंच पंछी उसके हुए हरे भरे पेड़ की छाया में घूम रहे हैं। उसके हाथ ही मधुमक्खियाँ खुशी खुशी हर फूल से रस पी पा रही है। सूरज तेजी से डूब रहा है, तारे आकाश में घूम रहे हैं और चांद के सामान पोलक पोलक उड़ने वाले मंस चारमंडलों और गुनगुनाते झिंगूर की आवाज़ आ रही है। कवि स्वयं रात, तारे और पेड़ की तारीफ करता है, विशेषकर उस छोटे सी चेरी पेड़ का जिसे उसने अपने हाथ से लगाया था। यहाँ पे ये कविता का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ऐसे ही और कविता का एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।